सोचिए, एक सुनसान जंगल में देर रात की एक मामूली सी बाइक राइड अचानक जान बचाने की जंग बन जाए तो। आज हम एक ऐसे ही खौफनाक अनुभव की कहानी को परत दर परत खोलेंगे, जहां एक सरकटे भूत का आतंक तीन दोस्तों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। चलिए, इस भयावह कहानी की गहराइयों में चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की तरह। एक सुनसान सड़क, पूर्णिमा की रात और तीन दोस्त। ये एक ऐसी राइड है जो बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन उस जंगल के साए में एक ऐसा राज छिपा है जो इस सफर को एक भयानक सपने में बदलने वाला है। ये है कहानी का पहला पड़ाव, एक सुनसान रात। यहाँ हमें उस खौफनाक घटना से ठीक पहले की शांति का एहसास कराया जाता है। तीन दोस्त, एक वीरान जंगल और बस एक छोटा सा फैसला जो उन्हें सीधे मौत के मुंह में धकेल देगा। और यहीं से ना माहौल बदलना शुरू होता है। कहानी सुनाने वाले और उसके दोस्त सुरेश और अजय बाइक रोकते हैं। ये पल बिल्कुल साधारण सा है, लेकिन जंगल की वो खामोशी, वो बेचैन करने वाली है। जैसे कोई तूफान आने से पहले सब कुछ शांत हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही। और फिर आता है कहानी का पहला ट्विस्ट। जब अजय गायब हो जाता है तो दोस्तों को पहले लगता है कि वो कोई मजाक कर रहा है। होता है ना, हम अक्सर उस बात पे यकीन नहीं करना चाहते जो डरावनी हो, लेकिन उन्हें बहुत जल्द एहसास हो जाता है कि जंगल का अंधेरा उनके दोस्त को निगल चुका है और सच्चाई किसी भी मजाक से कहीं ज्यादा खौफनाक है। और फिर जंगल की उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है, भाई बचाओ! बस इस एक चीख ने सारे मजाक को, सारे शक को खत्म कर दिया। अब ये साफ था कि उनका दोस्त किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और डर अब हकीकत बन चुका था। तो अब कहानी एक नए मोड़ पर है। खौफनाक कोठी का राज, दोस्त को बचाने का जुनून उन्हें जंगल में और अंदर खींच ले जाता है। एक ऐसी जगह जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी और जिसका होना ही अपने आप में एक भयानक पहेली थी। और देखिए कि डर कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। पहले पत्तों पर खून के धब्बे, फिर जमीन पर किसी को घसीटने के निशान, और फिर वो दिखती है, काली साड़ी में एक औरत जो अजय को खींच कर ले जा रही है। हर सुराग डर को और गहरा कर रहा है, और ये सारे निशान उन्हें एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां शायद मौत उनका इंतजार कर रही थी। एक पुरानी वीरान कोठी। अब यहाँ दोस्तों के बीच ही एक टकराव होता है। एक तरफ हमारा नरेटर है जो दोस्ती के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और दूसरी तरफ है सुरेश, जिसके होश डर के मारे उड़ चुके हैं। उसे यकीन हो गया है कि ये किसी इंसान का काम नहीं, वो किसी डायन का सामना कर रहे हैं। और उस कोठी के अंदर उनका सबसे खौफनाक सपना हकीकत बन जाता है। अजय की बिना सिर वाली लाश छत से लटक रही है। इस एक पल में ये तो साफ हो गया कि दोस्त मर चुका है, पर असली दहशत तो अभी शुरू होनी थी। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर कटी औरत का कहर। अब सामना होगा सीधे उस शैतानी ताकत से जो इस सब के पीछे है, और इस बुरे सपने का असली घिनौना चेहरा सामने आएगा। जरा सोचिए, अजय की लाश सामने लटक रही है और अगले कमरे से उसी की आवाज में किसी के रोने की आवाज आ रही है। ये कैसे हो सकता है? ये वो पल है जहां दिमाग काम करना बंद कर देता है, जहां हर हिम्मत जवाब दे जाती है। ये कोई आम भूत नहीं था, ये एक शातिर शिकारी था। और जब कोने में बैठी वो औरत पलटती है, तो कहानी का सबसे घिनौना, सबसे डरावना सच सामने आता है। उसका सिर ही नहीं है, और उसके हाथ में है अजय का कटा हुआ सिर। ये कोई आत्मा नहीं, बल्कि कोई विकृत, भयानक चीज थी। फिर वो चीज अजय का सिर अपने धड़ पर लगाकर बोलती है, और यही उसका मकसद साफ होता है। ये कोई बेमतलब का कत्ल नहीं था, ये एक सौदा था, एक भयानक मांग। मेरा सिर लाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। अब ये लड़ाई सिर्फ जान बचाने की नहीं थी, बल्कि एक नामुमकिन काम को पूरा करने की थी। और अपनी ताकत दिखाने के लिए वो आत्मा जो करती है, वो सोच से भी परे है। वो सुरेश को अपने वश में करती है, और सुरेश खुद चाकू से अपना सिर काट लेता है। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये किसी की हिम्मत को पूरी तरह से कुचल देने का सबूत था। तो अब नरेटर के लिए सारी शर्तें साफ हैं। वो बुरी तरह फंस चुका है। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो उस आत्मा का खोया हुआ सर ढूंढो, या फिर उसके अगले शिकार बनो।
यहाँ से कहानी का रुख बदलता है। अब ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक मिस्ट्री है। अपनी जान बचाने के लिए हमारे नरेटर को अब एक जासूस बनना पड़ेगा और एक पुरानी अनसुलझी हत्या की गुत्थी को सुलझाना होगा। और फिर वो आत्मा उसे अपनी कहानी सुनाती है, एक ऐसी कहानी जो दर्द और धोखे से भरी है। कैसे वो और उसका पति छुट्टियों पर यहाँ आए थे और कैसे 3 लोगों ने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी, उसे अधूरा छोड़ दिया। उसकी मुक्ति तभी हो सकती थी जब उसके शरीर का आखिरी हिस्सा, उसका सिर, उसे वापस मिल जाए। और यहीं पर नरेटर का दिमाग काम करता है। वो आत्मा की कहानी में छिपे एक छोटे से क्लू को पकड़ता है, मछली वाला क्लू, और वो अंदाजा लगाता है कि हत्यारों ने और मछलियां पकड़ने के चक्कर में सिर को पास के तालाब में ही फेंका होगा। यही वो पल है जब वो डरे हुए इंसान से एक जासूस बन जाता है। और उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। 2 घंटे की मशक्कत के बाद तालाब के कीचड़ से वो एक कंकाल का सिर निकालता है। यही वो चीज़ है जो उसकी जान बचा सकती है और उस भटकी हुई आत्मा को मुक्ति दिला सकती है। फिर वो आखिरी रस्म पूरी करता है, सिर को बाकी शरीर के साथ रखकर उसका अंतिम संस्कार करता है। और ऐसा करते ही उस कोठी पर लगा सालों पुराना श्राप टूट जाता है और उस आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है। वो उस जंगल से जिंदा तो निकल आया, लेकिन क्या वो वाकई बच पाया? वो जख्म जो उसे उस रात मिले, वो शायद कभी नहीं भरने वाले थे। ये इस कहानी का आखिरी और शायद सबसे डरावना सच है। और अंत में कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। वो अपनी होशियारी से बच गया, पर अगर उसे वो सिर ना मिला होता तो उसके दोस्तों की यादें, वो सरकटी औरत का चेहरा, ये सब अब हमेशा उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बनकर उसे सताते रहेंगे।